हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और इस वाले लेक्चर में हम कुछ अलग तरह का क्वेश्चन देखेंगे। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पता करते हैं किस तरह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान देंगे। जेड लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। जेड लिमिटेड्स ऑपरेटिंग इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 9 लाख। ठीक है, इसको हम कहते हैं EBIT, ऑपरेटिंग इनकम जो होता है उसको EBIT। ठीक है, यह है 9 लाख रुपए की। फर्म का जो कॉस्ट ऑफ डेट है दैट इज 10%, यानी जितना भी डेट रेज किया होगा उस पर 10% इंटरेस्ट देना पड़ता है। एंड करंटली एम्प्लॉयज 30 लाख रुपीज ऑफ द डेट, और डेट की अमाउंट कितनी दी उन्होंने 30 लाख। तो 30 लाख पे 10% यानी कि 3 लाख रुपए का हम इंटरेस्ट देते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 9 लाख रुपए जो है ये बिफोर इंटरेस्ट का प्रॉफिट है, यानी 9 लाख में से 3 लाख का हम इंटरेस्ट देंगे। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म इज 12%। रिक्वायर्ड इज कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान देना। आपको EBIT दिया हुआ है 9 लाख का, और इसमें से अगर हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो वो आएगा 3 लाख का। कैसे कैलकुलेट किया सर? 30 लाख पे 10%, सही है, 3 लाख। तो बैलेंस जो बचा वो है EBT। अब जनरली हम इसमें से टैक्स माइनस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहीं टैक्स नहीं दिया है तो हम अज्यूम करके चलेंगे देयर इज नो टैक्स। तो ये सारा प्रॉफिट जो है वो बन गया आपका EAT, क्योंकि हमने अज्यूम किया देयर इज नो टैक्स। EAT बन गया। तो ये जो अर्निंग होती है ये किसके लिए होती है ये बताओ। अब ये जो पैसा है 6 लाख का, अगर कंपनी बंद होती है तो किस में बटेगा ये पैसा? इक्विटी शेयर होल्डर में बटेगा। आई बात समझ में? सो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, और क्योंकि टैक्स नहीं है तो KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट इन 1 माइनस टैक्स आता है, तो KD इज इक्वल टू 10% आएगा क्योंकि टैक्स नहीं है। ठीक है, 1 माइनस 0 इज 1, और इंटरेस्ट 10% इंटू 1 इज 1, सॉरी 10। सो KD 10% तो ऑलरेडी है हमारे पास में। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना। आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज 12%। अब ध्यान देंगे, इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कैलकुलेशन करने के लिए। आपके सारे जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं आएंगे। मैं सिर्फ कॉस्ट ऑफ डेट की बात करता हूं। क्या किसी और तरीके से डेट की कॉस्ट निकाली जा सकती है? यस सर। अगर आप 3 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख करोगे तो 10% आता ना। वैसे ही 6 लाख डिवाइडेड बाय, अगर ये इक्विटी की वैल्यू पता चल जाए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा, राइट? अब ये पता करना है हमको कि इक्विटी की वैल्यू कितनी है। अब इक्विटी की वैल्यू पता करने के लिए हमको टोटल कैपिटल की वैल्यू पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं 70 लाख। वापस मिटाऊंगा। 70 लाख अगर टोटल कैपिटल है तो 30 लाख तो हो गया आपका डेट, और 40 लाख होता इक्विटी। और अगर 40 लाख इक्विटी होता तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 40 कर देते और आपका आ जाता कैपिटल। तो यानी कि हमको ये फिगर निकालनी जरूरी है कि टोटल कैपिटल कितना है। अब ये टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा? क्या सर टोटल कैपिटल निकल सकता है? यस सर, टोटल कैपिटल भी निकल सकता है। 6 लाख है इक्विटी वालों के लिए, 3 लाख है डेट वालों के लिए। तो ये बताओ 9 लाख किसके लिए है? दोनों के लिए है, यानी कि दोनों का कैपिटल इंक्लूड होता है इसके अंदर में, 9 लाख के अंदर में। यानी कि ये जो टोटल कैपिटल है यहाँ की फिगर, क्या मैं यहाँ की फिगर निकाल सकता हूँ? यस सर, निकाल सकता हूँ। ध्यान देंगे, 30 लाख के अगर निकालने बोला होता तो क्या हम निकाल पाते? यस सर। 3 लाख डिवाइडेड, ध्यान दो, 3 लाख डिवाइडेड बाय 10% अगर आप करोगे तो 30 लाख आता है। वैसे ही 9 लाख टोटल कैपिटल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और 12% कॉस्ट ऑफ टोटल कैपिटल है। यानी कि जैसे ही 9 लाख डिवाइडेड बाय 12% करोगे, 9 लाख इज द कैपिटल अवेलेबल फॉर डेट एंड इक्विटी, 12% इज द कॉस्ट अवेलेबल फॉर डेट एंड इक्विटी। तो इन दोनों को जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपको टोटल कैपिटल की अमाउंट आएगी। मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ,
सो ये सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड खेल है, कोई फॉर्मूला या ऐसा नहीं है। 9 लाख डिवाइडेड बाय कॉस्ट 12%। तो अब आपको टोटल कैपिटल पता चलेगा। $75 लाख। ध्यान दो, आपको बाद में लॉजिक भी बैठेगा। तो ये मैंने ले लिया सर 75 लाख, यानी 75 लाख का टोटल कैपिटल, 30 लाख का आपका क्या हुआ सर, डेट। तो बैलेंस जो बचा 45 लाख का, ये क्या हो गया, इक्विटी का कैपिटल। और 6 लाख डिवाइड बाय 45 करोगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई। सो ध्यान दो, डेट माइनस करोगे इसमें से, ये क्या हो रहा है, तो इक्विटी का कैपिटल आएगा। मानते हो बात आप, 45 लाख। और अर्निंग आफ्टर टैक्स जो अवेलेबल है वो है इनके लिए, चलो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं ना अब डायरेक्ट हम। कितना अवेलेबल था, 6 लाख। $45, 13.33%। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन अगर हुआ होगा, सर के ऊपर से गया होगा, तो मैं आपको समरी बता देता हूँ, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। इक्विटी डेट टोटल मिला के होता है टोटल कैपिटल। इक्विटी का है हमारे पास में 45 लाख, डेट का है हमारे पास में 30 लाख, इस तरह से है हमारे पास में 75 लाख। हमने कॉस्ट निकाली सबकी, तो जो कॉस्ट निकाली वो इसमें आ रही है 13.33%, इसकी आ रही है 10% और इसकी आ रही है 12%। 13.33 अगर कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट अमाउंट में आती है 6 लाख, ये आती है 3 लाख और ये आती है 9 लाख की। अब हमने क्या किया सर, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमको सबसे पहले, हमको क्या क्या दिया हुआ था वो मैं अंडरलाइन करता हूँ। हमको ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था और ये दिया हुआ था, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं दी हुई थी। सो ध्यान देंगे मैच कर रहा है तभी आपका आंसर आ रहा है। अब आप एक काम करो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपको निकालना है 12% आंसर आता है क्या, तो देख लो 45 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 13.33, 30 लाख डिवाइडेड बाय 75 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10, दोनों को ऐड करो, 12% आंसर बराबर आएगा। अब हमने क्या किया कि सर 30 लाख का 10% अगर 3 लाख हो सकता है, तो 75 लाख का 12% 9 लाख हो सकता है। और हमने दूसरे तरीके से किया, ध्यान देना, 30 लाख का 10% 3 लाख, और 3 लाख डिवाइडेड बाय 10% इज इक्वल टू 30 लाख। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 12% इज इक्वल टू 75 लाख। 9 लाख दोनों के लिए अप्लीकेबल है, तो 75 लाख भी दोनों का कैपिटल हुआ। 3 लाख डेट के लिए अप्लीकेबल है, तो 3 लाख डिवाइड बाय 10% से जो कैपिटल आया वो डेट का कैपिटल आया। वैसे ही 6 लाख डिवाइड बाय 13.33% करोगे तो कैपिटल जो आएगा वो इक्विटी का कैपिटल आएगा। सो इतना ही नहीं, अगर क्वेश्चन में आपको ये आता कि बताओ अमाउंट ऑफ इक्विटी कितनी है, तो भी आप इसी मेथड से निकालते 45 लाख। क्वेश्चन अगर ये आता कि टोटल कैपिटल की अमाउंट बताओ, तो भी आप इसी तरीके से निकालते 75 लाख। सो ये सारा का सारा खेल बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बस इतना ही रखते हैं, छोटा रखते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्रिकी होगा, उसमें देखते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। बाय बाय।